हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेल डन। तो आज चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास या रियल नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इरेशनल नंबर, जो कि प्रूफ करने के लिए आता है। आज हम लोग उसको प्रूफ करेंगे और सीखेंगे भी कि कैसे वो इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Prove that √2 is irrational number। ठीक है माय डियर, तो हम लोग इसको ना बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे, थोड़ा ध्यान देना बस। ठीक है, लेट √2 is irrational नंबर। मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया, यानी √2 जो है उसको मैं रेशनल नंबर फाइंड कर लिया, मतलब ले लिया, ले लिया, इसको लीड कर लिया। अब ये रेशनल नंबर मैंने माना भी, तो रेशनल नंबर के कुछ कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन को अगर ये फुलफिल कर देता है तो ये रेशनल नंबर प्रूफ होगा। अगर ये रेशनल नंबर को फुलफिल नहीं करता है मतलब इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? तो √2 इक्वल टू a by b, b not equal to 0। clear? a and b are co-prime number। a by b, b not equal to 0 रेशनल नंबर होता है, जो कि मैंने a और b को क्या माना, को प्राइम नंबर माना। और को प्राइम नंबर अगर ये प्रूफ हो जाता है तब तो ये रेशनल नंबर है। अगर ये को प्राइम नंबर प्रूफ नहीं होता है मतलब ये रेशनल नंबर है। ओके, तो इसको समझे कैसे, मेन समझना है, बाकी तो आप बनाने के लिए प्रैक्टिस कर लो कि भैया वो हो जाएंगे, तो मेन इसको समझना है। तो सर को प्राइम नंबर ये कैसे प्रूफ होगा कि ये को प्राइम है या नहीं है? बेटा ध्यान से देखो, सब मैं क्लियर करूंगा। यानी ए और बी दोनों को हम 1 by 1 करके ये दिखलाएंगे कि वो को प्राइम नंबर है या नहीं है। सही, इसका मीनिंग अब मैं बताता हूं को प्राइम का मतलब क्या है। तो कहता है कि ए और बी दोनों जो को प्राइम नंबर हैं, तो यानी ए इक्वल टू 1 into 1 लिख सकते हैं, ए इंटू 1। ठीक है, और बी इक्वल टू बी इंटू 1 लिख सकते हैं। फैक्टर करके ऐसे कहता है कि दोनों में 1 आया है, तो को प्राइम का मतलब ये होता है कि अगर ए और बी को यानी सिर्फ 1 काट सकता है, मतलब यानी a डिविजिबल बाई 1। ये कैसे सर? तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 1 जो इधर है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, किसके बराबर है ये? a के बराबर। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो a का जो डिविजिबल होगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए। तो b को भी देख लेते हैं, b इक्वल टू 1, यानी b का जो वैल्यू होना चाहिए, b जो होना चाहिए वो b इज डिविजिबल बाई 1 होना चाहिए। अगर 1 डिविजिबल हो रहा है बेटा तो इसका मतलब को प्राइम नंबर है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा डिविजिबल आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो वो आपका फिर को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर नहीं है मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है मतलब इरेशनल नंबर प्रूफ है। बात समझ गया? ये छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया, से ये साबित होता है कि अगर मैं 1 by 1 करके दिखलाऊंगा कि का डिविजिबल कौन सा नंबर आ रहा है, बी का नंबर कौन सा डिविजिबल आ रहा है, ये दोनों को 1 by 1 करके देखते हैं। अगर 1 से ज्यादा अगर डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं तो रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर नहीं तो इरेशनल नंबर। यस, ओके, आप समझ गए होंगे। यहां पे ये आपको मैं एक्सप्लेनेशन करके मैंने बताया, सिखलाया। अब इसका अब प्रोसेस करते हैं जो मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करता हूं, √2 इक्वल टू a by b स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया मैं। 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो बन जाता है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं यहां पे लेके चला जाऊं तो क्या लग जाएगा, 2 हो जाएगा।
यानी ए नंबर का डिविजिबल कितना, ए स्क्वायर हो चाहे ए हो, को प्राइम नंबर तो भैया है ना, सिंपली फॉर्म करो तो वापस को प्राइम नंबर तो उसका स्क्वायर कराओ, फिर वापस काटो तो ही बन जाते हैं। ठीक है, इससे क्या साबित हुआ कि ए का डिविजिबल कौन हो गया, यहां 2 हो गया, लेकिन कहता क्या है कि को प्राइम नंबर को सिर्फ 1 डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा तभी तो प्रूफ होंगे। ठीक है, तो मैंने यहां क्या साबित किया कि ये ए स्क्वायर बट्टे में 2 यानी 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब कि ये ए को प्राइम नंबर से नकार दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ए को मैंने किया, अब ये जो हमने अभी यहां किया इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ये समझने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए बाई 2, बहुत सिंपल सा है, लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर ना, अब मैं ए को दिखाया 1 आना चाहिए था, डिविजिबल 2 आ गया, एक का तो काम खत्म। अब बी को भी तो दिखाने, क्योंकि दोनों नंबर को ए और बी दोनों को प्राइम नंबर, दोनों का होना चाहिए ऐसा कंडीशन, दोनों के साथ 1 से डिविजिबल होना चाहिए। बट एक तो प्रूफ कर दिया मैंने, दूसरा को प्रूफ करते हैं। तो दूसरा को प्रूफ करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से नाउ लेट ए इक्वल टू 2c। बी को प्रूफ करने के लिए अब हम ए को 2c मान लेते हैं, सी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, एम रख लीजिए, एन रख लीजिए, कुछ भी रख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी बी को प्रूफ करके बताएगा, बी वाले नंबर को, कि उसका डिविजिबल क्या होता है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं क्या करूंगा, ए वाला जो वैल्यू मैंने लिया अभी यहां 2c के टर्म में, यानी सी को थोड़ा अलग इंटीजर रख करके देखा, अब मैं इसको पुटिंग करूंगा वापस कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट पे। तो आपको यहां से ये तो मैंने आपको दिखाया था, समझाया था, उसको वहां से यूज कर लेंगे। तो 2b वापस लिखिए इक्वेशन को, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए को कितना माना था मैंने, देखिए यहां ए की जगह पे क्या माना था मैंने 2c, तो ए की जगह पे क्या लिखोगे 2c, ए की जगह पे, और पूरा का क्या है वो होल स्क्वायर है, लगा दिया। अब इसके जब आगे प्रोसेस करते हैं तो क्या बनता है ये 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पे क्या बता रहा है कि अगर मैं ये 2 को वापस यहां लेके आ जाता हूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, वापस देखिए 2 का डिविजिबल कितना, यानी सॉरी b स्क्वायर का डिविजिबल कितना 2, बट होना कितना चाहिए था 1, तभी को प्राइम नंबर प्रूफ होता, और को प्राइम नंबर प्रूफ होता तभी तो रेशनल नंबर होता। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर है तो को प्राइम है, क्योंकि रेशनल ए और बी को माना, और उसके टर्म में मैंने ए और बी को प्राइम नंबर माना था, को प्राइम नंबर ए और बी के फॉर्म में है, जो कि रेशनल नंबर को हमने रखा। अब को प्राइम नंबर प्रूफ कर देते, हो जाता तो रेशनल प्रूफ हो जाते, तो यहां पे रेशनल प्रूफ हुआ ही नहीं, को प्राइम नंबर प्रूफ नहीं हुए तो रेशनल कहां से होंगे, और रेशनल नहीं होंगे तो एक बच्चा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, b इक्वल टू 2c, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और यहां हो जाएगा b इज डिविजिबल बाई यानी 2। क्लियर हो गया, हमें भी डिविजिबल 2 आ गया, डिविजिबल कितना होना चाहिए था 1, तो को प्राइम होता। अब को प्राइम कब लिया गया था, रेशनल नंबर को मान करके, तो को प्राइम नहीं हुआ तो रेशनल नंबर नहीं हुए, रेशनल नंबर नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर हो गए। ये हम लोगों को यानी इस तरीके से ये प्रूफिंग हम लोगों को सीखने हैं। बेटा मैं जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया ना, एकदम 100% श्योर है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे से है ना इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे प्रूफ किया जाता है। आप तो ये कर लोगे, बड़ा आसान है, स्टेपिंग सेम होते हैं, जैसे इसके लिए है वैसे ही नेक्स्ट वाले √3 के लिए हो जाएंगे, √5 के लिए हो जाएंगे, √7 के लिए हो जाएंगे, √6 के लिए हो जाएंगे, यानी एज यूजुअल स्टेप चलेगा। बट जो समझाना था मेन चीज वो अगर आप समझ गए तो आप अच्छे हो गए, आपको कोई हरा नहीं सकता इस वाले में प्रूफिंग करने के लिए। जो जहां से सवाल पूछेगा आप भी बता सकते हो क्यों, कैसे, कहां से आया, क्यों होता है। तो रेशनल और इरेशनल का पहचान एक और होता है जो कि यहां से आप लोगों को मिला, तो जरा ध्यान से देखना है, समझने हैं, है ना। और अगर स्टार्टिंग आप लोगों की अच्छी है तो अंत भी अच्छी होगी, और आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है और मैथ में हम लोगों को बेहतर बनने हैं। ओके, थैंक यू।